लट्ठे गाड़ दूं, माँ के पेट से सरहद तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। ओ ओ शुक्र है सारे स्वागत है आपका मित्र यार के में। नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे बॉन्ड की। ये बॉन्ड क्या चीज़ है, ठीक है जी। कंपनी जैसे क्यों इम्प्लीमेंट करती है, यानी इसे लोग तोड़ते कैसे हैं, क्या आप बीच में जा सकते हो या नहीं, सारी बात करेंगे हम। देखिए मोस्टली आजकल क्या होता है कि हर एक कंपनी बॉन्ड करती है जब आप स्टार्टिंग में आते हो, स्टार्टिंग में यानी कि एज अ फ्रेशर आते हो। और वो बॉन्ड भी क्यों बनाया जाता है इसके पीछे भी आप कंसेप्ट समझ लो। क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आते हो आप कंपनी में, तो कंपनी आपको अपने हिसाब से ट्रेन करती है, अपने हिसाब से सिखाती है। अच्छे अच्छे काफ़ी महंगे महंगे जो टीचर्स कुछ तो IITs में पढ़ाते हैं वो तक आपको ट्रेन करते हैं। तो कंपनी स्पेंडिंग ऑन यू and still giving you salary for the first 3 to 1 month, depends upon which company you are and how long the training period is. So कंपनी ने आपके 2 या 3 महीने आपके ऊपर स्पेंड किया है. Now the company wants to grab that information that they have stored in your mind and you have to process it and then they will use your information and उससे उनका बिजनेस चलता है। तो अब बॉन्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्होंने आप पे खर्चा किया है तो वो उस पैसे की वापसी भी लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मतलब मैं उसकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ ताकि वो आगे किसी कंपनी में जाए तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है ना। और ऊपर से मैं उसको उस चीज़ में काम भी दे रहा हूँ तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी आगे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं, तो वो चीज़ भी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास 1 साल 1.5 साल 2 साल ये काम करे ही करे। अब कंपनीज क्या करती हैं, बॉन्ड के टाइम में एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है आपसे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं इस कंपनी में सर्व करूंगा। इफ़ आई एम नॉट सर्विंग देन आई हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट। सो वो अमाउंट भी वेरी करती है। अब क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है 2 साल का उसमें बॉन्ड है, ठीक है जी। तो अगर उसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली शायद 2 लाख रुपए देने होते हैं। जैसे टीसीएस में 1 लाख रुपए होता है, एक्सेंचर में भी शायद 1 लाख या 2 लाख, ऐसे हर कंपनी में होता है। तो आपको क्या होता है कि जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाता है ना, जैसे मान लो कि 2 साल का बॉन्ड है तो 1 साल के बाद अगर आपने 1 साल सर्व कर लिया है तो इट्स नॉट कि स्टार्टिंग में जो आपको बॉन्ड वैल्यू देनी पड़ेगी वही आपको 1 साल बाद में देनी पड़ती है। द बॉन्ड वैल्यू जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। जैसे कि अगर 2 साल का बॉन्ड है 2 लाख रुपए का तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास रह जाती है। इसका मतलब अगर आप 1 लाख के बाद विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट छोड़ना चाहते हो कि मुझे आप 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूँ, ये मैंने बॉन्ड ब्रेक करने के एंड है। तो कंपनी और आपके बीच में एक तरह की सेटलमेंट होती है, इसे कहते हैं सेटलमेंट होनी। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम बीच में ऐसे ही छोड़ दें, तो देखो ऐसे ही नहीं छोड़ते। पहली बात तो आपको 3 महीने पहले वो सारी MNCs में ये चीज़ चलती है कि आपको 3 महीने पहले अपना देना होता है रेजिग्नेशन लेटर। ऐसे नहीं देते, आजकल मेल चलती है तो आपको मेल में अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है। सो उस वे में छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड के पैसे पे करने पड़ते हैं। अब लोग एक और तरीके से छोड़ते हैं जिसे बोलते हैं एब्सकॉन्डी, ठीक है नहीं। और मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वर्ड है या ये जो टर्म है ये मुझे नहीं पता कि प्रॉपरली लीगल है या नहीं। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी को बिना बताए छोड़ देते हो। आपको आपके टीम लीड या मैनेजर के अचानक कॉल्स आते हैं कि कहाँ हो, अब बोलते हो मैं इधर हूँ, बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहाने मारते हो उनको एंड यू जस्ट स्किप। तो उस मैटर में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो काउंट नहीं होता है क्योंकि कंपनी ये शो कर देती है। एब्सकॉन्डी का मतलब होता है कि ये बंदा गायब हो गया, ठीक है जी। एंड ऐसे कई लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि आप एक कंपनी में प्लेस्ड हो एंड द ए कंपनी इज गिविंग यू फॉर एग्जांपल 3.5 लाख का पैकेज दे रही है पर एनम। उसके बाद आप विद इन 3 मंथ आपको ट्रेनिंग मिली तो आपको लगा कि आपको कुछ ज़्यादा अच्छी नॉलेज आ गई है और उसी ट्रेनिंग के दम पे, समझ लेना बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसी ट्रेनिंग के दम पे आप एक बी कंपनी में इंटरव्यू देते हो जो आपको 3.5 ये दे रही थी, ये आपको दे रही 4.5। देखो इस कंपनी ने आपको 3 महीने सिखाया है एंड उस 3 महीने के आपको पैसे भी दिए हैं, ठीक है नहीं, और आपकी नॉलेज भी बढ़ गई। मतलब ये चीज़ जो 3 महीने है ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है। एंड उसके बाद जब आप बी कंपनी में आए, मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये शो करो कि मुझे वो स्किल भी आती है जो कंपनी सिखाती है बाद में, ठीक है ना। तो बी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए ईजी पड़ेगा। सो एक बार आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप चाहते हो कि यार अब मैं इसको अगर बोल के छोड़ूंगा क्योंकि अभी तो 3 महीने हुए हैं तो 3 महीने की तो कोई खास वैल्यू है नहीं, तो आपको वो जो एक्स अमाउंट यानी 1 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट है वो देनी पड़ेगी।
आप सोचोगे कि 2 लाख देने से अच्छा है कि मैं ये 3 महीने का एक्सपीरियंस काउंट ही ना करवाऊँ। तो ऐसे लोग करते हैं कि 3 महीने का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करवाते एंड सीधा बी कंपनी में चले जाते हैं एंड और वो शो कर देते हैं कि इससे पहले मैंने कोई कहीं काम ही नहीं किया। मतलब कि एक कंपनी में द पर्सन गेन नॉलेज, मनी एंड हैड अ ट्रेनिंग, द कंपनी स्पेंट, but he lost one thing, that's 3 months of experience that will be counted when the employee leaves. So यही चीज़ है। मतलब मैंने कहा कि प्रॉपर आपको विस्तार पूर्वक समझा दूँ। और एक किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और आपको 3 या 4 महीने में हो जाता तो ऑब्वियसली बात है आप स्कॉन्डी हो गए आप। और ये चीज़ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग थे, मेरा कोई दोस्त था, उसने वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था एंड वो एब्सकॉन्डी हो गया। वो कंपनी उसने ऐसी बीच में ही छोड़ दी बिना कुछ बताए। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप स्टार्टिंग में जब जाते हो एज अ फ्रेशर गवर्नमेंट जॉब में भी, तो आपको कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर सैलरी देंगे ना गवर्नमेंट जॉब में जब आप कोई एग्जाम क्लियर करते हो, यानी बैंक के, रेलवेज के या किसी के भी। तो वो उस प्रोसेस में चला जाता है कि आपको मतलब लंबा प्रोसेस में नहीं पढ़ना है, क्यों 2 लाख रुपए देना है। पर ये मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि ये शायद ये जो चीज़ है एब्सकॉन्डी की जिसकी बात कर रहा हूँ ये लीगल शायद नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता क्या होता है, कुछ कंपनीज में आपसे प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, पर कुछ कंपनीज में आपको बोला जाता है आपके बॉन्ड है, पर दे डोंट मेक यू साइन एनी एग्रीमेंट। पर इसके पीछे भी ना एक स्कीम है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपको बॉन्ड लिखवाती है एंड कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे मान लो कि मैं एक अच्छी कंपनी हूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपका 4 लाख का CTC लग गया है, तो मैं आपको दूंगा सैलरी अकॉर्डिंगली टू 3 LPA, यानी कि 3 लाख पर है ना। तो मैं कहूँगा जो 60 हज़ार है ना वो आपको 6 महीने बाद और 50 हज़ार है वो एक आपको 6 महीने बाद मिलेगा और एक अगले 6 महीने बाद। तो 6 महीने का लालच में अंदर हो जाता है। समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो? क्योंकि मैंने पैकेज ऑलरेडी बाकी कंपनी से अच्छा दे रहा हूँ, पर मैं दूंगा आपको CTC वही जो आपको बाकी कंपनी दे रही है। मैं क्या करूँगा, जो बाकी रिमेनिंग है उसको मैं डिवाइड कर दूँगा बाय 2 और बाय 3 इन एनी फॉर्म, और उसको मैं एज अ बोनस दूंगा एवरी 6 मंथ्स। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो 6 साल या 1 साल 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल से बोनस लेके ही निकले। ये चीज़ बहुत करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब आप छोड़ने लगते हो तो आपको बोनस दिया नहीं जाता या दिया जाता है, क्योंकि हमारी कंपनी नहीं देती है बोनसेस। सो या इसी नोट पे हम एंड करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको ये चीज़ प्रॉपर बॉन्ड की समझ आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक मिस हो गया मेरा एंड इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो है रिजल्ट। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।